अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद करती हूं आप तमाम दर लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। व्यूवर्स, हम बात करेंगे मानसून के अब 9th स्पेल की। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि अगस्त का हम देख रहे हैं कि यादगार महीना ख़त्म हो चुका है और अब हम सितंबर में दाखिल हो चुके हैं। अगस्त को मैंने यादगार क्यों कहा, क्योंकि अगस्त के आखिरी 3 दिन काफ़ी दिलचस्प हो गए थे इस हवाले से कि एक डीप डिप्रेशन जो गुजरात पर हमने देखा कि बना और फिर वो भारतीय रियासत गुजरात में उसने तबाहकुन बारिशें दी। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही वो ज़ेरी सिंध में दाखिल हुआ, यहाँ पर शदीद तूफ़ानी बारिशें दी, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे की तरफ मूवमेंट शुरू करी तो एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना देखने को मिला। गैर मामूली तौर पर उसने डीप डिप्रेशन ने इख्तियार करी तूफ़ान की सूरत और ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार करके वो कराची के जनूब से गुज़रा। जिस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम असना रखा गया है, वो कराची के जनूब से गुज़रा 100 किलोमीटर के फासले पर। इस हवाले से कराची शहर में अच्छी बारिशें भी देखी गई और मौसम इंतहाई खुशगवार देखा गया। ख़ुसूस तौर पर 30 और 31 अगस्त को कराची शहर में इंतहाई ठंडे दिन थे, ठंडी रातें थीं। तकरीबन नवंबर जैसे रातें और खनकी महसूस की जा रही थी बाकायदा तौर पर। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल थी ये, क्योंकि मानसून के सीज़न में बनने वाला, अगस्त के महीने में बनने वाला ये कोई अनोखा ही सिस्टम था जिसने तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ली थी। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मानसून में कोई तूफ़ान नहीं बनते। बहरहाल समुद्री तूफ़ान असना इस वक्त कहाँ मौजूद है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि समुद्री तूफ़ान असना इस वक्त कराची से काफ़ी दूर आगे निकल चुका है। बहर अरब में इस वक्त वो सफ़र कर रहा है ओमान की तरफ, और ओमान के साहिली इलाकों पर असरअंदाज भी होना शुरू हो चुके हैं इसके असरात। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है ओमान की। ओमान के ये करीब पहुंच गया है और ये समुद्री तूफ़ान इसके ज़ेरे असर हम देख रहे हैं ओमान के साहिलों पर लहरें कई फ़ीट तक बुलंद हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कोई ख़तरे की बात अब ओमान को भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और जैसे ही ये ओमान के साहिलों की तरफ मज़ीद आगे बढ़ेगा ये मज़ीद कमज़ोर होकर इख्तिदाम पजीर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ खुश्क हवाओं की वजह से इसको सपोर्ट नहीं मिल रही। व्यूवर्स, यहाँ पर हम देख रहे थे समुद्री तूफ़ान असना कराची के जनूब से गुज़र कर जा रहा था और एक और स्पेल यानी कि एक और सिस्टम हम देख रहे थे तश्कील पा चुका था खलीज बंगाल में। 9th स्पेल इसको बोलेंगे मानसून का, क्योंकि खलीज बंगाल में एक स्पेल हम देख रहे हैं कि वो तश्कील पा चुका है। ये सिस्टम अब सिंध को मुतासर करने जा रहा है आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ बाद। सिंध के वो एरियाज़ खसूसी तौर पर जहाँ हम देख रहे हैं कि तबाहकुन बारिशें देखे गया है ये डीप डिप्रेशन और बाद में जो कि साइक्लोन असना बना, क्योंकि सिंध में ये डीप डिप्रेशन की सूरत में बारिशें देखा गया है तो वहाँ पर काफ़ी शदीद बारिशें हुई हैं। और अगर ये डीप डिप्रेशन की सूरत में कराची शहर के ऊपर भी असरअंदाज होता तो कराची भी सेम सिचुएशन का सामना करता जो ज़ेरी सिंध ने किया है। लेकिन कराची में ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की सूरत में असरअंदाज हुआ, तो जो साइक्लोन होते हैं वो अपने साथ जो अपने आउटर बैंड्स होते हैं वो साथ ही लेके लिमिटेड एरिया में घूमते हैं। इस वजह से कराची में हमने देखा कि उसके असरात के तहत बारिशें देखने को मिली और अच्छी बारिशें बहरहाल देखने को मिली थी। अब मैं बात करूंगी 9th स्पेल की। मानसून अभी भी एक्टिव है सितंबर के महीने में भी, क्योंकि बहरीन में जो MGOs होती हैं जो इस खत्ते में बारिशें बरसाती हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और एक साजगार माहौल के तहत ये एक और 9th स्पेल तश्कील पा चुका है, जो कि अब हम देख रहे हैं कि हवा का ये कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके इस वक्त डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त ये डिप्रेशन कहाँ मौजूद है, आने वाले घंटों में सिंध पर ही असरअंदाज हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो मॉडल शो करवा रहे हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये डिप्रेशन इस वक्त जो है वो मौजूद है, हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर। अगले 24 से हम देख रहे हैं कि 48 घंटों के दौरान ये शुमाल मगरिब की जानिब सफ़र कर सकता है और फिर ये हम देख रहे हैं कि आगे मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी चेंज भी दिखाई दे रही है, ये एक डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है। अगर तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ता है और इसको मानसून के साजगार हालात आगे आते आते मिलते हैं तो ये डीप डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि कुछ मॉडल्स इस हवाले से शो भी करवा रहे हैं। लेकिन इसकी शिद्दत जो है उस डीप डिप्रेशन जितनी नहीं होगी जो कि अभी हम देख रहे हैं गुजरा है और जिसने बारिशें दी हैं गुजरात, भारतीय गुजरात समेत सिंध के जो बेशतर मकामात हैं, साहिली पट्टी है सिंध की, वहाँ तेज़ बारिशें दी हैं। ज़ेरी सिंध को इसने मुतासर किया है, वो शिद्दत इसकी बहरहाल नहीं दिख रही। लेकिन
कुछ मॉडल्स ये भी शो करवा रहे हैं कि ये जो डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं गुजरात के नज़दीक पहुंच रहा होगा, तो यहाँ पर ये अपनी शिद्दत कुछ कम करेगा। और जब ये शिद्दत कम करेगा तो ये डिप्रेशन से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा तो तकरीबन ये अपनी शिद्दत कमज़ोर कर चुका होगा। बहरहाल इस हवाले से सिंध में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और यहाँ सूरत हाल दो तरफ़ा दिखाई दे रही है। दो सूरत हाल हमें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। एक तो ये 9th स्पेल है जो मुतासिर करेगा, इसके असरात मंगल से हमें सिंध में दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके ज़ेर असर ये गुजरात से ज़ेरी सिंध में दाखिल होगा, तो वो तमाम तर एरियाज़ जहाँ पर अभी ये मानसून का सिस्टम बारिशें देखे गया है, मज़ीद आने वाले हम देख रहे हैं कि 1 से 2 दिन बाद वो तमाम एरियाज़ फिर से मुतासिर होंगे, वहाँ के लोगों को फिर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त काफ़ी नशेबी इलाके पहले से ही हम देख रहे हैं कि मुतासिर हैं। वो एरियाज़ जो अभी जो हमने देखा है शदीद बारिशों का सामना कर चुके हैं, जिसमें मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट और थरपारकर, नगर पारकर, इसके अलावा बदीन, ठट्टा, ये तमाम तर एरियाज़ हमने देखा है कि शदीद मुतासिर हुए हैं और यहाँ पर तेज़ बारिशें हुई हैं। इस तेज़ बारिशों की वजह से यहाँ पर अभी तक हम देख रहे हैं कि बेशतर मकामात पर पानी है। सैलाबी सूरत हाल का इन एरियाज़ को सामने इस हवाले से आपको बताएं कि सिंध में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि तकरीबन डैम्स जो हैं वो फुल हैं और दरियाओं में शदीद किस्म की दुगयानी है। हाँ, सूरत हाल कुछ ये है कि जैसे ही ये डिप्रेशन जो इस वक्त है ये मुमकिन तौर पर हो सकता है गुजरात के करीब पहुंचकर कमज़ोर हो और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाए। ताहम इस हवाले से अभी कहना कबल इस वक्त होगा, हो सकता है ये इसी शिद्दत के साथ आगे बढ़े या इससे भी ज़्यादा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ले। ये आने वाले तमाम दिनों में क्लियर हो जाएगा, यानी कल तक ये वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल। लेकिन यहाँ पर एक सूरत हाल ये है कि इस वक्त मगरबी सिलसिला भी हमें एक दिखाई दे रहा है और मगरबी सिलसिला भी मुतासिर करेगा पाकिस्तान भर को। ख़ुसूसी तौर पे मैं बात करूँगी सिंध की। सिंध में ये मगरबी सिलसिला मुतासिर कर सकता है और सिंध के जो बेशतर मकामात पर हैं हम देख रहे हैं इस मगरबी सिलसिले की वजह से भी बारिशें हो सकती हैं। यहाँ ये खलीज बंगाल में बनने वाला सिस्टम मुतासिर करेगा और फिर एक मगरबी सिलसिला भी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलाप करते हुए हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी बारिशें दे सकते हैं ज़ेरी सिंध में और गरज चमक के साथ हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची शहर की अब मैं बात करूँ ख़ुसूसी तौर पे, तो कराची में अभी तक ये वाज़े नहीं है, मॉडल्स भी इस हवाले से कुछ शो नहीं करवा रहे इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं क्लियरली कि क्या ये जो डिप्रेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है गुजरात के नज़दीक पहुँचने के बाद क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा और किस हद तक कराची को मुतासिर करेगा। ताहम कराची में बारिशों के जो चांस हैं वो 4 सितंबर से नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कराची वालों के लिए कि जो ये मगरबी सिलसिला है ये कराची को असरअंदाज कर सकता है कल, परसों और हम देख रहे हैं कि इसके अलावा आने वाले 2 दिन बाद भी कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कान मौजूद हैं, क्योंकि ये एक मगरबी सिलसिला है और मगरबी सिलसिले जो होते हैं इनके अंदर हम देखते हैं कि कुछ गैर मामूली सूरत हाल भी देखने को मिलती है। इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त इसलिए होगा क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं यानी कि कल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ये मगरबी सिलसिला जो है ये इतनी ताकत रखता है कि ये इसके तहत हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी और गरज चमक का एक शदीद तूफ़ान भी होगा जो कि ज़ेरी सिंध समेत हम देख रहे हैं कि कराची को भी मुतासिर करेगा और इस हवाले से कराची शहर में भी हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। सैलाब ज़दा एरियाज़ जहाँ पर अभी सैलाबी सूरत हाल है वहाँ फिर से जो है हम देख रहे हैं मुश्किलात हो सकती हैं, लिहाजा वहाँ के लोगों को ज़रूरत है कि वो थोड़ी अब एहतियात भी करें और मज़ीद इक़दामात भी हुकूमत को भी इस हवाले से करने चाहिए। ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि आने वाले जुमेरात तक मुतासिर करता रहेगा, यानी कल से जो मंडे शुरू होने वाला है इसमें इससे एक्टिविटी देखना शुरू हो जाएगी। अब कराची की मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कराची शहर में एक मगरबी सिलसिला है जिसके तहत हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल और बुध वाले दिन हम देख रहे हैं कि कराची शहर में कुछ गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं और इन गरज चमक के तूफ़ानों की जद में हम देख रहे हैं कराची शहर आ सकता है। तेज़ हवाएं चल सकती हैं शहर में, इस हवाले से गरज चमक के साथ कुछ मकामात पर तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं और
ये जो सिस्टम है इसके तहत कराची में फ़िलहाल इतनी बारिशों के इम्कानात एज सच नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है ये सिस्टम गुजरात के नज़दीक पहुँचे तो सूरत हाल वाज़े हो जाए, लेकिन फ़िलवक्त अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि इस सिस्टम के तहत कराची में शदीद बारिशें हो जाएंगी। लेकिन जो एक मगरबी सिलसिला है वो पूरे पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रहा है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि NDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और महकमा मौसमियात ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान भर में एक मगरबी सिलसिला और मानसून का ये स्पेल मुतासिर करेगा। ज़ेरी सिंध इससे मुतासिर होगा। कराची शहर में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं मंगल और बुध वाले दिन, लेकिन वो एक मगरबी सिलसिले के तहत बारिशें हो सकती हैं जिसमें तेज़ गरज चमक का तूफ़ान भी हो सकता है और हम देख रहे हैं तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। ज़ेरी सिंध में तेज़ बिजलियाँ कड़कने के इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि यहाँ ये 9th स्पेल मानसून का मुतासिर कर रहा होगा और साथ ही एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद होगा जिसके बायस ज़ेरी सिंध में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ गैर मामूली हो जाएगी, जब क्योंकि गरज चमक के शदीद तरीन सिलसिले होंगे और मगरबी सिलसिलों में यही होता है कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो बिजली गिरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। वहाँ के लोगों को काफ़ी एहतियात की भी ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल है। हमारे सिंध के एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हुकूमत इक़दाम कर भी रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। व्यूअर्स, ये 9th स्पेल एंड होने के करीब करीब होगा तो हम एक और सिस्टम बनता हुआ देख रहे हैं 7 से 8 सितंबर तक। उस हवाले से अपडेट आपको आने वाले दिनों में दूँगी। कल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी इस 9 स्पेल से मुतालिक, तो मैं आपको कल इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट दूंगी आके कि अब सिंध के वो कौन से एरियाज़ हैं जहां पर ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं इन बारिशों से और कराची शहर में क्या मज़ीद इम्कानात हैं। तमाम तरह अपडेट से आपको आगाह करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आती होंगी व्यूअर्स, और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाजमी जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देके बता दिया करें। साथ ही हमारी अपडेट आपको कैसी लगती हैं इस हवाले से भी ज़रूर मुझे आप कमेंट कर दिया करें व्यूअर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद अपडेट के साथ। इस सिस्टम को भी मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इस हवाले से जो भी नई सूरत हाल होगी मैं फ़ौरी तौर पर आके आपको दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिंध में इस वक्त तेज़तर बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं दोबारा से, और कुछ जगहों पर हल्की भी बारिश हो सकती है। ताहम सिंध में बारिशों के इम्कानात जो हैं वो उन एरियाज़ के लिए इस वक्त दुश्वारियाँ दोबारा से पैदा कर सकते हैं जहाँ पहले से सैलाबज़दा सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोगों के लिए जो है दुआ भी है और उनसे दरख्वास्त भी है कि मज़ीद एहतियात कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में यानी कि कल से बारिशों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि फिर से सिंध में शुरू होने जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।